किया था उसमें हमने बात की थी रिटेन टिल ड्यू डेट और उसका ऑनर्ड भी किया था। और फिर बेटा रिटेन टिल ड्यू डेट का क्या किया था? डिसऑनर्ड। इसका क्या मतलब होता है बेटा रिटेन टिल ड्यू डेट? सर बिल उसने अपने पास रखा, रिटेन टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड। बेटा बिल अपने पास रखा और लास्ट में उसको उसके पैसे नहीं मिले, लास्ट में उसको उसके पैसे नहीं मिले। ठीक हो गया बच्चा? तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रिटेन टिल ड्यू डेट, रिटेन टिल ड्यू डेट। ठीक हो गया? तो रिटेन टिल ड्यू डेट बेटा कौन सा केस है? सर उसने पैसे अपने पास बिल अपने पास रखा लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिली। आज बेटा हम नेक्स्ट केस करेंगे। आज हम करेंगे इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या करेंगे? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट इंडोर्समेंट क्या होता है? सर इंडोर्समेंट दूसरे को ट्रांसफर करना है उसकी ओनरशिप। बिल बिल अपने किसी जब क्रेडिटर को कैश देने की बजाय, बेटा जब हम अपने किसी क्रेडिटर को कैश देने की बजाय क्या कर देते हैं? फिर इंडोर्स बिल दे देते हैं। व्हेन drawer or holder of the bill give his bill to his creditors for settlement of debts is called endorsement। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, यस। इंडोर्समेंट का ऑनर्ड हम क्या पढ़ने लगे हैं? इंडोर्समेंट का ऑनर्ड। बेटा ड्रॉर होगा, सेल सेल पर क्रेडिट परचेजेस डेबिट, इधर ड्रॉर का नाम इधर ड्रॉई का नाम। अब बेटा दूसरी एंट्री होगी, सर दूसरी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल बिल पेएबल, इधर ड्रॉई का नाम उधर ड्रॉर का नाम। बेटा ड्रॉर इसलिए डेबिट हो गया कि ये अब हमने इस लाइबिलिटी को किधर ट्रांसफर कर दिया? बिल पेएबल में, तो इस लाइबिलिटी को खत्म हो जाना चाहिए। और बेटा ड्राई इसलिए क्रेडिट हो गया, ये हमारा ड्रॉर हमारा डेटर एसेट था, ये जो कि नए एसेट बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया है, तो इस एसेट को खत्म हो जाना चाहिए। अब बेटे यहाँ पे बैंक बैंक की जगह आ जाएगा इंडोर्सी। क्या आ जाएगा? इंडो इंडोर्स। ठीक है बेटा। तो इंडोर्सी का नाम अब हम लिखेंगे। तो बेटा ये देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सर यहाँ पे करेंगे ये कि यहाँ हम बिल को ना, बिल को पकड़ के क्रेडिट करेंगे और फिर उसी बिल को यहाँ डेबिट करेंगे। बेटा यहाँ हम लिख देंगे ड्रॉर, यहाँ क्या लिख देंगे? ड्रॉर, ड्रॉर का नाम डिस्काउंट को खत्म कर देंगे। और यहाँ बेटा बैंक की जगह हम किसका नाम लिख देंगे? इंडोर्स इंडोर्स। इंडोर्सी का नाम लिख देंगे। ठीक हो गया? वैसे बेटा इंडोर्सी चूंकि हमारी लाइबिलिटी था, ये हमारा ये हमारा क्रेडिटर था, हमारी लाइबिलिटी था, ये कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुई इसीलिए डेबिट हो गई, लाइबिलिटी कम हुई इसीलिए डेबिट हो गई। इसकी जो एक्चुअल रीजन है वो बेटा ये है, इसकी जो एक्चुअल रीजन है वो ये है। ठीक हो गया? नेक्स्ट जी सर। बेटा नेक्स्ट। तो बेटे मैं इसको अमेंड कर दूं जरा। यहाँ बेटा हम डेबिट में किसका नाम लिख देंगे? इंडोर्स इंडोर्स। इंडोर्सी अकाउंट। और यहाँ डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। और बेटा यहाँ हम करने लगे हैं जब ऑनवर्ड होगा कैश क्रेडिट कैश डेबिट बिल, बिल बेटा कैंसिल हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे बेटा बिल क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया? कैश दे दिया, कैश ले लिया। अब बच्चे डिसऑनर्ड में क्या होगा? सर डिसऑनर्ड में किसके ऑपोजिट हो जाएगा? और क्या होना है? बस बाकी एंट्रीज तो सेम रहेंगी, बाकी एंट्रीज तो सेम रहेंगी। लो बच्चे
ये इंडोर्समेंट का मारिया पुत्र हम क्या पढ़ने लगे? डिसऑनर। Dishonor. तो बेटा पहली एंट्री सेम रहेगी, पहली एंट्री सेम रहेगी, दूसरी एंट्री बेटा बेल ड्रॉ की, तीसरी एंट्री किसकी होगी? सर वो इंडोर्समेंट की होगी। तीसरी एंट्री बेटा किसकी होगी? एंडोर्समेंट की। इंडोर्समेंट करने बेटा करेगा तो बिल क्रेडिट बिल डेबिट, इधर ड्रॉर का नाम इधर इंडोर्सी का नाम। अब बेटा डिसऑनर्ड में सर आपने डिसऑनर्ड में कहा था एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बेटा Reverse हो जाएंगे. ड्रॉर अकाउंट क्या हो जाएगा? सर ड्रॉर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और बच्चे बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? Receivable credit. क्रेडिट। Credit. इधर बेटा बिल पेएबल डेबिट, ड्रॉर अकाउंट Or क्रेडिट। और इधर बेटा क्या बताया सर आपने? कहा था बिल ड्रॉर के बाद जितनी एंट्रीज होंगी दोनों को मिक्स करके रिवर्स। बेटा मैंने क्या कहा था? दोनों एंट्रीज को मिक्स करके, mix करके reverse. हाँ दोनों को बेटा इकट्ठा किया हमने। ड्राई ड्राई Bill receivable cancel हो जाएगा. हाँ ड्राई क्या हो गया? Debit हो जाएगा. इंडो। Endorse credit. लो बेटा ये हमारा केस हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट हमारा केस है, नेक्स्ट है बेटा बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन। तो नेक्स्ट, Collection. अब बेटा नेक्स्ट हम वो पढ़ते हैं। बेटा बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है? सर जब हम ऐसा करते हैं ना कि ये जो होता है बैंक, हमारे पास बहुत सारे बिल होते हैं तो हम खुद जा नहीं सकते, बहुत सारे बिल होते हैं तो हम खुद जा नहीं सकते। खुद कलेक्शन की बजाय हम किसको, बैंक को अपना एजेंट बनाते हैं और बैंक को कहते हैं कि हमारे बिहाफ पे इकट्ठा करो। ठीक है बेटा, बैंक फॉर जी कलेक्शन, सर. बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। तो बेटा जब पहली एंट्री सेम, दूसरी सेम, तीसरी बेटा डिस्काउंटिंग की जगह बैंक फॉर कलेक्शन, तो इधर बेटा डेबिट भी हो जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। इधर बेटे कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। वाई? सर पोजेशन ट्रांसफर हुई है, पोजेशन ट्रांसफर्ड बट ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर। बेटा अकाउंटिंग में उस वक्त तक हम एंट्री को नहीं लिखेंगे जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर्ड नहीं होगी। बेटा बैंक के जर्नल में, बैंक के जर्नल में हमने क्यों नहीं एंट्री लिखी? सर इसलिए नहीं लिखी, क्योंकि अभी इसका ownership transfer नहीं है. हाँ अब जब बेटा ऑनर्ड होगा तो अब क्या एंट्री होगी? सर ऑनर्ड तो होगा तो खिचड़ी ही मच जाएगी। सर देखें ये जो बंदा है ना ये कैश लेने जाएगा, मांगेगा, बैंक किससे मांगेगा ना कैश, ये कैश देगा, ये कैश लेगा। ठीक हो गया। अब बेटा ये बिल को क्रेडिट से डेबिट कर देगा। ठीक हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 1 ये हो गया। अब बेटे ये फील करेगा कि यार ये पैसे मेरे तो नहीं है, बैंक कहेगा ये मेरे पैसे तो नहीं है, ये तो पैसे ड्रॉर के हैं, तो ड्रॉर इसकी बेटा क्या बन जाएगा? ड्रॉर इसकी लाइबिलिटी बनेगा। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिख देंगे। अब बेटे ड्रॉर का नाम उसने उधर क्रेडिट में लिखा ना, ड्रॉर को पता लगा, ड्रॉर ने यहाँ डेबिट में बैंक का नाम लिख लिया। और क्रेडिट में क्या लिखेगा? सर क्रेडिट में लिखेगा बैंक फॉर कलेक्शन। क्रेडिट में क्या लिखेगा? बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा तीसरे नंबर पे Collection. क्या हुआ? तीसरे नंबर पे क्या हुआ? इन्होंने एक दूसरे के नाम लिखे, यानी बेसिक तो वो बेटा नामों को एसेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं बेटे एक ट्रिक के जरिए इसको करता हूँ। वैसे ये ड्रॉर इसलिए क्रेडिट हुआ है कि इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए इसने क्रेडिट में लिख लिया। और इसने बेटा बैंक को क्यों डेबिट में लिखा? इसका एसेट इंक्रीज हुआ है, इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। या वैसे भी बैंक जो है वो इसकी बेटा डेटर है, बैंक इसका डेटर है तो डेटर को डेबिट में लिखेंगे, और ड्रॉर ड्रॉर बैंक का क्रेडिटर है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। और लास्ट में बेटा इस बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये नंबर 4 स्टेप। तो बेटा देखो जरा, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट,
इधर ऊपर बिल उठा के डेबिट कर दिया, इधर बेटा नाम एक्सचेंज कर लिया और बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया। अब बेटा अगर हो ठीक हो जाता है इसका डिसऑनर्ड, अगर बेटे हो जाता है इसका डिसऑनर्ड, तो क्या होगा? बिल बिल बेटा सेल परचेज, बिल ड्रॉप, बैंक कलेक्शन, बेटा इसमें कोई एंट्री नहीं होगी डिसऑनर्ड की। जब आया था तो कोई एंट्री नहीं की, तो जब जा रहा है तो फिर कौन सी एंट्री करेंगे? यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे ड्रॉअर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा सर, यहाँ पे इन दो एंट्रीज को इकट्ठा करें, बिल को काटें बिल के साथ, ड्राई डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक। तो जी बेटा सर। यहाँ मैं क्या डेबिट में लिखने लगा हूँ सर? यहाँ ड्राई। ड्राई को लिख दें। तो बेटे मैं आज भी आपको यहाँ बेटे को लाइट का इशू बना है, तो मैं आपको अभी जो ही लाइट आती है ना, तो इसके क्वेश्चंस जो हैं जितने हमने करने हैं वो सारे मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है सर। जी सर। बेटे, हमने कितने केसेस पढ़े हैं? 8। रिटेन टिल ड्यू का ऑनर डिसऑनर्ड, डिस्काउंटिंग का ऑनर डिसऑनर्ड, इंडोर्समेंट का ऑनर डिसऑनर्ड, और बेटा लास्ट बैंक फॉर कलेक्शन का। ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। तो बेटे जी अब सर। बस स्पीड से हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे डेली, 2-2 3-3, जी सर। और कल से जी। बेटा और फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी। और सर मैंने आपको कहा था मुझे दूसरे सब्जेक्ट का भी थोड़ा बता दें, उनकी तैयारी कैसे करूं? अच्छा किया आपने बेटा। एक